नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको लर्निंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बता सकते हैं। इसी क्रम में हम एक सीरीज चला रहे हैं जो बेस्ड है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर, और जिसका है आज डे 6। हमारी 90 दिनों की सीरीज़ है। 90 दिनों के अंदर अंदर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे। अभी तक हमने जो सीखा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये अभी तक हमने सीखा है। इसके इन तीनों सेंटेंस में, यानी कि इन तीनों टेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम कवर अप कर चुके हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे हम इन्हीं सेंटेंस के ऊपर। और हमारे पास ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्वेश्चन हमसे करेंगे, और उन क्वेश्चंस के जरिए, यानी कि उनकी क्वेरीज़ के जरिए आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रैक्टिस सेशन के साथ। मनीष, आप बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या हुआ, जा रही है। ओके, क्या वह जा रही, दीपांशु इसकी इंग्लिश। क्या वह जा रही है। आप बताओ। डज ही। डज क्यों लगाएंगे, ये तो जा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ ना ये। कॉपी में जो आपने लिखा है ना उसमें देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने सारे नोट तो बना रखे हैं, ठीक है। जो भी मैं आपसे सेंटेंस बोलूँ उस सेंटेंस पे जाओ, कौन से टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, वो चेक करो, उसका क्या फॉर्मेशन होता है, उस पर जाओ, फिर मुझे बताओ। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा और आपसे गलती भी नहीं होगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगने में दिक्कत नहीं, बस आपकी एक्यूरेसी और स्पीड होनी चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसमें जाओ। इज शी जाना के गोइंग। गोइंग। आगे कुछ बनेगा या खत्म? इसी ऑब्जेक्ट लगेगा इसमें। कौन सा? जा रही है। क्या के लिए हमने इज लगा दिया पहले, वह के लिए हमने शी लगा दिया, जा रही है के लिए हमने गोइंग लगा दिया। दैट मीन्स खत्म हो गया सेंटेंस। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। दीपांशु आप बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव। प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव। मैं ऑफिस हम्म, जा चुका हूँ। ओके। मनीष बताओ इसकी इंग्लिश। जैसे मैंने बताया था ना, अभी वही करो। पहले देखो कौन सा टेंस है ये, उस टेंस के फॉर्मेशन पे जाओ, फिर मुझे बताओ। मैं ऑफिस जा चुका हूँ। आई आई हैव। आई आई के साथ में तो हैव लगता है। हाँ हाँ ठीक है, आई हैव, राइट। मैंने सुन नहीं पाया था। आई हैव गो के मतलब थर्ड फॉर्म जो होगा गोन, गोज। गोज नहीं गोन। गोन हाँ, आई हैव गोन टू ऑफिस। टू ऑफिस, राइट। अब तरीका काम किया ना, ऐसे ही करो। बताओ मनीष, आप बताना प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तुम तब तक अपना कॉपी खोलो और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव पे जाओ। आप मुझे एग्जांपल बता दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, मैं नहीं जाता हूँ। गुड। दीपांशु, मैं नहीं जाता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ। मैं नहीं जाता हूँ। आई नॉट फॉर्मेशन लिखा है उसमें, जो फार्मूला मैंने लिखाया था।
मैं नहीं जाता हूँ, बताइए। वो मैंने ना सॉरी फॉर्मूला क्या? दूसरे कॉपी में लिख रखा है जो इनकी कॉपी में देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखो कैसे बनेगा। ये है ना, इतना भर के नीचे लिखा। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाँ, राइट, तो सब्जेक्ट आई ओके। आई आई इसके साथ में डू रेस्ट का प्रयोग। डू नॉट गो। राइट, ठीक है। कल से, आज तो मैंने आपको बता दी ना कैसे कैसे करना है, कल से यही करना। टेंस दूसरा बंदा बोलेगा, आपको उसी टेंस पे जाना है, उसका फॉर्मूला देखना है क्या लिखा है, फिर उस फार्मूले की हेल्प लेके आप मुझे बताओगे टेंस कैसे बनेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी आएगी और धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जो हम लोग लिखे पूरा नेंदी करके लिखे सब जो प्रेजेंट परफेक्ट के अलग उसका फॉर्मूला नेगेटिव मतलब कैसे लिखा देखो, ये तो पूरा सब जनरल लिखे हैं, खाली इसका जो फॉर्मूला है मतलब अलग उसका तो क्या दिक्कत है, आप इस पे जाओ ना, सीधे इस पे फॉर्मूले पे, नीचे वाले को सबको छोड़ दो। आपको फॉर्मूले से मतलब है ना, अगर ज़्यादा हो तो एक पेन ले लो, हाइलाइटर ले लो, उससे हाईलाइट कर लो, एक बार में आपको मिल जाएगा। इसको हाईलाइट करना बस, इसको, और जो फार्मूला लिखा हुआ है, जो काम की चीज़ उनको हाईलाइट कर लो, या फिर चाहो तो आधे घंटे का टाइम लगेगा, टाइम निकाल के कहीं पे लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट का ये, इसका ये। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो आप बताना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ईट मीन्स होता है EAT, ईट मीन्स, इसको लिखो अपनी कॉपी पे, खाना। ठीक है, मतलब खाना खाना। तो खाना होता है, ईट मीन्स होता है खाना, और फीड मीन्स होता है खिलाना। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर एक सेंटेंस बनाते हैं इस पे। खिलाना। फीड मीन्स खिलाना और ईट मीन्स खाना। हो गया। आप लोग बताना, मैं कुत्ते को बिस्कुट, यानी कि बिस्किट खिला रहा हूँ। बनाओ, पहले देखो कौन सा सेंटेंस है, फिर अपने फॉर्मेशन में जाओ, फिर मुझे बताओ कैसे बनेगा ये। आई एम, खिलाने की मैंने लिखाई थी अभी, इसी वजह से लिखाई थी। आई एम खिलाना के फील्ड लिखा है, फीड, फीड, हाँ और इसमें ING लग जाए। राइट, आई एम फीडिंग। देखो मैं बताता हूँ, आई एम फीडिंग, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें ना ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो वो जिसको खिला रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो चीज़ खिला रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो आई एम फीडिंग द बिस्किट टू द मंकी, मंकी डॉग। सॉरी टू द डॉग। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला कुत्ता और दूसरा बिस्किट। ठीक है, आई एम फीडिंग द बिस्किट टू द मंकी, मैं खिला रहा हूँ बिस्किट किसको, कुत्ते को। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। बर्बाद के क्या होते हैं? बर्बाद करने को बोलते हैं RUIN, RUIN। इसका थर्ड फॉर्म ये था। नहीं, बर्बाद करना, इसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है
RUINED, ruined मीन्स बर्बाद करना है, बर्बाद होना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड और थर्ड है, इसको लिख लो। I have ruined टू माई लाइफ नहीं होगा, माई लाइफ। माय लाइफ। हाँ, आई हैव ruined, मैं बर्बाद कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी, बस। ठीक है, अब ये क्लियर है, आगे बढ़े अगले टेंस पे। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार के टेंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम चीज़ आएगी, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसके साथ में टाइम भी दिया होगा कि 10 साल से रह रहा है, जनवरी से रह रहा है, फरवरी से रह रहा है, सिंस लगेगा इसमें। फरवरी से रह रहा है, या 50 सालों से रह रहा है, या 1947 से रह रहा है, मतलब टाइम के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, मैं पहचान लिख देता हूँ इसमें सबसे पहले। इसकी जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में क्या दिया होगा, टाइम के साथ, टाइम के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मेशन क्या होता है। पॉजिटिव के लिए POSITIVE, पॉजिटिव के लिए आप लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और उसके साथ में टाइम। ये पहले लिखो, सिंस या फ्रॉम होगा ना? नहीं फॉर होता है, हाँ। ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखो इसमें ना, इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये कौन कौन सी होती हैं, सिंगुलर के साथ में लगेगी, सिंगुलर के साथ में लगेगी हैज़ बीन, ठीक है, और प्लूरल के साथ में लगेगी हैव बीन। एक चीज़ ये थी समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है, सिंस, ये लगता है विद सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय, कोई भी डेट, महीना, दिन, इस तरीके से कोई भी चीज़ दी जाती है ना, तो हम उसको सर्टेन टाइम मानते हैं, निश्चित समय के लिए या निश्चित समय से। और फॉर लगता है विद पीरियड, PERIO ऑफ टाइम। जहाँ पर भी आपको कुछ पीरियड दिया जाएगा, मतलब एक अवधि दी जाती है, मतलब दिन दिए जाएं, महीने दिए जाएं, जहाँ पे टाइम फिक्स ना हो। वो कोई, मान लो मैंने बोला 10 दिन, मैं 10 दिन से खाना खा रहा हूँ, या मैं 10 दिन से जा रहा हूँ, तो 10 दिन कोई भी हो सकते हैं, या तो 10 दिन पिछले 10 दिन हो सकते हैं, उससे पहले वाले हो सकते हैं, उसके पहले वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। इसको लिखो, फिर आगे अपने बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारे पास, हम इस
घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपको बनाना है, इस फॉर्मूले की हेल्प लो और ये सेंटेंस बनाओ। पहले आप बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ सही है कि गलत है या क्या, उसमें क्या गलती है। बी हैड बीन, हाँ बोलो, अब दोबारा बोलो। बी हम्म, हैड ओके, बीन, बीन, रह रहे हैं मतलब रहने की होती है लिविंग, लिव, मतलब LIVE, लिव मीन्स रहना, इसमें ING लगा देंगे, तो जब ये ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो LIVING, लिविंग। कहाँ पे रह रहे हैं वो? घर में रह घर में, यानी कि इस घर में, तो इस घर के लिए बोलते हैं इन दिस होम या हाउस, अपनी मर्जी से लगा लो, ऐसा कोई ज़्यादा खास इश्यू नहीं होता इसमें। इन दिस हाउस, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब बारी आती है सिंस या फॉर की, इन दोनों में से क्या लगाएंगे। तो देखो 10 वर्षों से रह रहे हैं, तो वो 10 वर्ष में कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आज हम मान लो आज 20 तारीख है, मैंने 20 तारीख को बोला कि 10 वर्षों से रह रही हैं, मैं कल भी बोल सकता हूँ 20 तारीख 21 तारीख को 10 वर्षों से रह रहे हैं। तो ये जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इसके साथ लगाते हैं फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ओके, दूसरा सेंटेंस हमारे पास, मैं जनवरी से नौकरी कर रहा हूँ। इसका बनाओ। इसमें तो आई के साथ है, इसमें भी हैव लगेगा या हाँ, हैव लगेगा। आई हैव बीन, बीन, आगे जो नौकरी के लिए बोल सकते हो वर्किंग हो जाएगा फिर, वर्किंग सिंस, जनवरी, राइट, सिंस जनवरी। इसके नेगेटिव की फॉर्मेशन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखोगे, उसके बाद में नॉट लगाओगे। ठीक है, फिर लिखोगे बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। ठीक है, एक डिफरेंस ना यहाँ पे ये आ जाता है कि हैज हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो दो वर्ब को मिला के बनाई गई है, एक इसको हैज को और एक हैव को। तो जब भी नॉट लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन, इस तरीके, हैव नॉट बीन। ऐसा नहीं होगा हैज बीन नॉट, ऐसा नहीं होगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। इसको लिखो, फॉर्मेशन लिख लो। हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मजदूर मेरे घर को जनवरी 2024 से बना रहे, खैर सॉरी पॉजिटिव हो गया लेकिन फिर भी बनाओ, नेगेटिव का मुझे ध्यान नहीं रहा। मजदूर मेरे घर को जनवरी 2024 से बना रहे हैं।
और जब भी घर बनाने की बात आती है ना तो उसमें होता है कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT। कंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? लेबर। लीवर। हाँ, तो ये मजदूर घर बना रहे हैं, मतलब एक मजदूर तो बनाएगा नहीं, ज़्यादा बनाएंगे तो लेबर्स हो जाएगा फिर। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है घर बनाना या इमारत बनाना, तो ये लिख लेना। घर बनाने के लिए हमेशा इसको यूज करते हैं, घर बनाना। चलो इसको बनाओ फिर। द वर्कर्स WORKE वर्कर्स। आगे हैव बीन, माय होम। नहीं, हैव बीन के बाद देखो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग हो ना, बनाना 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 नहीं, कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग क्या बना रहे हैं, मेरे घर को, माई हाउस कब से बना रहे हैं। जनवरी। अब मुझे बताओ इसमें फॉर लगेगा सिंस लगेगा, इसमें सिंस लगेगा। राइट, सिंस लगेगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी एक फिक्स टाइम हो गया, जनवरी 2024, सिंस 2024। अच्छा, इसके पहले अगर टाइमिंग रहता 11 जनवरी से बना रहा है। एक ही बात है, तभी फिक्स टाइम हुआ ना वो भी। हाँ, फिक्स टाइम हुआ। जहाँ पे भी आपको दिखा जरा सा फिक्स टाइम है तो उस टाइम पे सिंस लगता है, और जहाँ पे आपको दिखा मतलब एक लंबा गैप दिया हुआ है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 50 महीने, 10 महीने, 2 महीने, तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, मतलब एक टाइम की अवधि हो गई। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको आज ज़्यादा क्लियर है। अब बनाते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस। इसे बनाना, वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा है। सुबह से कुछ नहीं कर रहा। ही कुछ नहीं कर रहा है। He has been not been. He has not been. he has not Been. been करना के करने को बोलते हैं डू, यानी कि डूइंग, डूइंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ही हैज़ नॉट बीन डूइंग, ये नेगेटिव हो गया। अब कुछ के लिए आपको लगाना है, ओके, तो कुछ के लिए लगाते हैं एनीथिंग। Anything. हाँ, Anything. एनीथिंग Since morning. सिंस मॉर्निंग। इसका तरीका एक तो ये हुआ बनाने का, हाँ, इसका एक तरीका ये हुआ बनाने का, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा एक तरीका हमारे पास और है बनाने को, ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग। नथिंग एक जो होता है ना, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो ही हैज़ बीन डूइंग, वह कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, वह कुछ नहीं कर रहा है, कब से, Morning. सिंस मॉर्निंग। ये ज़्यादा सही है दूसरा। ये पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब बोलने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा लगता है प्रोफेशनल टाइप का। Short ही सही रहता है। हाँ, ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग सिंस मॉर्निंग। दो तरीके से इसको बनाने को कैसे भी बना सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, वह सुबह से कुछ कर रहा है। इसे बनाओ। He has not been anything since morning. ये बनेगा, इसके इसमें नहीं कहाँ है, अच्छा तो something. पूरा बताओ।
he has not been. Not Sorry, he has been something since morning. नो, ही हैज़ बीन डूइंग समथिंग, So doing something. डूइंग समथिंग, SOMETHING सिंस मॉर्निंग। कुछ तो कर रहा है, but he's not telling me what he's doing as of now. ही इज़ बिजी इन समथिंग, ये भी बोल सकते हैं अगर ज़्यादा शॉर्ट बोल रहे हैं तो। ही इज़ बिजी इन समथिंग, ये कुछ करने में बिजी है। अच्छा, सम मतलब भी कुछ होता है और एनीथिंग मतलब भी कुछ। एनीथिंग मीन्स होता है, देखो समथिंग जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में, और एनीथिंग यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ में। इसको भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक बार वो अभी बनाना। सुबह से बारिश हो रही है। The morning. फंस गई ना। देखो यहाँ पे ये तो हो गया सिंस वाला टाइम, सुबह से लिखा हुआ है, क्या हो रही है। बारिश हो रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपके पास वर्ब दी हो तो वर्ब में क्या सा क्वेश्चन करके आप ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बारिश है, हो रही है, ये वर्ब है, ठीक है। Okay. अब हमारे पास क्या नहीं है इसमें, जो मेन चीज़ होनी चाहिए हमारे वो पास, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो जब भी सब्जेक्ट ना हो हमारे पास तो हम सब्जेक्ट के लिए इट का यूज कर लेते हैं, इट या देयर का, या तो हम इट लगाएंगे या देयर लगाएंगे, ओके। तो THERE देयर लगाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए हम लगाएंगे इट। इट हैज़ बीन। अब देखो होने को और बारिश होना वैसे तो दो अलग अलग चीज़ें, एक तो बारिश हो रही है, आई मीन एक तो बारिश है, दूसरा है हो रही है। हम इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा बारिश होना, बारिश हो रही है। और बारिश होने को बोलते हैं रेन, RAINING। रेन मीन्स बारिश होना, और रेनिंग लगाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। rain could be used in a two part, one which is noun and रेन मीन्स होता है बारिश, और रेन मीन्स होता है बारिश होना, दोनों चीज़ें होती हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग, कब से, सिंस या फॉर, सिंस Morning. मॉर्निंग। ये आप अगर ज़्यादा अच्छी जगह जाओगे ना तो ये सेंटेंस आपको बोलने के लिए मिल भी जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बताएंगे शाम से भी है तो इट ही लगेगा ना। क्या है, दोपहर से हो रही है या फिर शाम। जब भी सब्जेक्ट, तो उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो जब भी सब्जेक्ट ना हो तो इट लगाते हैं फिर हम। इसको लिखेंगे हम, इट इज़ गेटिंग डार्क। हैज़ हैव इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है, और जब टाइम ना दिया हो हम हैज़ हैव यूज़ नहीं करते हैं। मान लो तुम कहीं जा रहे हो और आपने बोल दिया गुस्से में, वह 2 घंटे से कपड़े पहन रहा है, बोल देते हैं ना, ज़्यादा देर हो गई तो, वह 2 घंटे से कपड़े पहन रहा है। बनाओ। आज का लास्ट सेंटेंस है, हम कंटिन्यू करेंगे कल से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। कपड़े पहनने के क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले आप स्टार्ट करो, बताती हैं। ही हैज बीन, ही हैज़ बीन, बियर, ही हैज़ बीन, आगे बताओ। बियर, तो वियर को क्या लिखेंगे, केवल वियर, उसमें ING ING लगेगी, वियरिंग, वेयरिंग, वेयरिंग, द क्लोथ्स या ड्रेसेस, जो भी आपको सही लगे वो लगा दो, CLOTHES। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, क्लोथ, ड्रेस या कुछ और, आउटफिट, कुछ भी बोल सकते हो जैसा आपको सही लगता है। ही हैज़ बीन वेयरिंग द क्लोथ्स, कब से, 2 घंटे, क्या लगेगा, सिंस फॉर,
सीन्स लगेगा क्योंकि 2 घंटे से नहीं, कौन सी फॉर लगेगा इसमें। देखो फॉर इस वजह से लगेगा, मैंने आपको बोला था ना, जब भी एक टाइम की टाइम वो दिया हो, मान लो एक पीरियड दिया होता है, गैप दिया होता है, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स। मान लो एक सेंटेंस दिया तुम्हारे पास, मैंने अभी खाना ना डकार ली है, और ये I have आई हैव, now. नाउ लगाएंगे बाद में। देखो डकार लेने को बोलते हैं हम बेल्च, बी आई हैव वेल्च्ड, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, हमें लगाना है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लगेगा, Belched. वेल्च्ड, आई हैव वेल्च्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि बाद में आप डकार भी लगाओगे, क्योंकि बेल्च में मतलब ही होता है डकार लेना। जैसा रेन था कि रेन जैसे रेन था ना, जैसे रेन था तो रेन के साथ हमने केवल रेन लगाया था, बारिश वगैरह कुछ नहीं लगाया था। तो आई हैव बेल्च्ड अभी का मतलब होता है नाउ, और ज़्यादा आपको अभी बताना है एज ऑफ नाउ। नहीं तो उसके आगे लगा सकते हैं जस्ट नाउ। जैसे इन्होंने बोला तो खाना मैंने अभी खाया है, जस्ट खाया है मैंने, तो जस्ट नाउ होता है। तो अपने अपने सेंस के ऊपर आप क्या लगाना चाहते हो, किस हिसाब से बोल रहे हो, Just. क्योंकि सामने वाले बंदे को तब पता चलेगा ना जब बोलोगे, हमें नहीं पता आप क्या बोलने वाले हो। तो अपने हिसाब से लगाओगे आई हैव बेल्च्ड जस्ट नाउ या नाउ, जैसा आपको सही लगे वो लगा दो, दोनों सही है, बस सेंस के ऊपर होता है आप क्या लगाना चाह रहे हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो 90 डेज़ का है। सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपके पास सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हम इंडियन हैं, और इंग्लिश बोलने के लिए हमें लिखना भी ज़रूरी होता है। मान लीजिए कहीं पे आप जॉब भी करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। इसी वजह से हम थोड़ा सा टाइम लेके अपनी क्लास ले रहे हैं, यानी कि अपनी क्लास चला रहे हैं। तो 90 डेज़ का हमारा टारगेट है। अगर 90 डेज़ में कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको मेक श्योर कराता हूँ कि इंग्लिश आप लिखना और बोलना सीख जाएंगे विथ फुल ऑफ गारंटी। ठीक है, तो उसके लिए आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे वो मॉडल्स हो, टेंस हो, नाउन हो, वर्ब हो, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।